हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशीपूर्वक होंगे, खुशीपूर्वक रहना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, फास्ट ट्रैक रिवीजन में नॉन स्टॉप बैक टू बैक हम आपको 100 क्वेश्चन की क्लास ला रहे हैं। हमारी कोशिश है कि पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ हम आपको एक ही क्लास में दे दें। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेहद शानदार क्लास, हिंदी की संपूर्ण पेडागोजी। हम इसी क्लास में आपके लिए हिंदी की टेंशन ही खत्म कर देंगे। सीसेट में बैठोगे, आपके लिए एग्जाम होंगे, बस आप जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन साथियों, जैसा कि आप देख ही रहे हो, पहला क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा है, तो जो रेड वाले हैं ना, उन पर फोकस आपको ज़्यादा करना है। रेड वाले पर फोकस क्या करना है, ज़्यादा करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भाषा के अभिव्यक्तितात्मक कौशल है। भाषा के अभिव्यक्तितात्मक कौशल हैं। कौन कौन से भाषा के अभिव्यक्ति वाले, एक्सप्रेशन वाले स्किल हैं? तो ध्यान रखना, बोलना भाषा का अभिव्यक्ति कौशल है, लिखना भी भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। ये दोनों आप तैयार रखना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक का एक क्या होती है, साधन होती है। पूछे क्या होती है, कह देना भाई ये साधन होती है। क्या होती है, साधन होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो पूछ लेगा आखिरकार हिंदी भाषा में कठिनाइयों का सामना क्यों आता है? तो आप कह देना भाई मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होता है। कहीं की मातृभाषा कुछ होती है, कहीं की मातृभाषा कुछ होती है, इसी वजह से समस्या आती है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन की शक्ति का विकास होता है। तो आपसे पूछ लेगा बच्चे की चिंतन शक्ति, सोचने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति किसके माध्यम से बढ़ती है? तो आप कह देना भाई कहानी सुनाने के माध्यम से बढ़ती है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार। किसके अनुसार? संदर्भ और स्थिति के अनुसार, दोनों ध्यान रखना। संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या क्या ध्यान रखना, संदर्भ और स्थिति में कहना और बोलना, ये दोनों ही कौशलात्मक क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। आप इस चीज को तैयार रखना। नेक्स्ट कह रहा है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? तो चुनौती होगी बहुभाषिक कक्षाओं में शिक्षण के उचित रणनीतियां तय करना। मतलब जब आप एक से ज्यादा भाषाओं में शिक्षा की रणनीति तय करोगे तो वहां पर कठिनाइयां आ जाएगी और ये चुनौती भी होगी। नेक्स्ट कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। मतलब आप व्याकरण के अगर नियम सिखा देते हो समावेशी कक्षा में, तो बच्चों की जो भाषा पे पकड़ होती है उसका विकास शीघ्रता से होता है। यह कथन भाषा सिद्धांत के क्या है, प्रतिकूल है। क्या है, प्रतिकूल। तो ये प्रतिकूल नहीं होगा, ये अनुकूल हो जाएगा, ठीक है ना, इस याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा, ये प्रतिकूल ही रहेगा क्योंकि केवल व्याकरण से ही भाषा नहीं सीखी जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? तो पहला है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना। एक है ध्वनि संकेत, ये रेड वालों को याद रखना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। और सी कह रहा है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ना कि वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ करवाना। वर्णमाला के क्रम से उन्हें रटने से कुछ नहीं होगा, बशर्ते आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रभावी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण की असफलता। पूछ रहा है, उपचारात्मक शिक्षण की असफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करती है। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर क्या करती है, निर्भर करती है। नेक्स्ट कह रहा है, भाषा के चारों कौशल कौन कौन से कौशल होते हैं? एक तो सुनना, एक बोलना, एक पढ़ना और एक साथियों लिखना। ये चार हैं, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं। कौन कौन से भाषा के चार कौशल हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान रखना, ये हैं। नेक्स्ट कह रहा है, चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका होता है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करना। चित्र जो होते हैं वो अमूर्त संकल्पनाएं जो होती हैं उन्हें समझने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक विकास में, ध्यान रखना कौन से विकास में, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इससे बहुमुखी, कौन सा, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। इससे किसका विकास होता है साथियों? तो इससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। क्या होती है? ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। साथ ही साथ क्या होती है? ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। नेक्स्ट कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों
में ऐसी रचनाओं के स्थान देना चाहिए, ऐसी रचनाओं को स्थान देना चाहिए जो बच्चों के किससे, परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। किससे जुड़ी होनी चाहिए, परिवेश से जुड़ी। साथ ही जिसमें भाषागत पृथक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, गत पृथक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है अनुभवों का वर्णन करना। किसका, अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना एवं संवाद अदायगी करना निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास है। पूछ लेगा आपसे मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किससे होता है, तो आप कहोगे बातचीत करने से, साथ ही साथ संवाद, डायलॉग जो होते हैं, डायलॉग अदायगी से होते हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण होना चाहिए। कह रहा अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा कोश की जानकारी के बिना भाषा समृद्ध कदापि नहीं हो सकता। आपको अगर भाषा का विकास करना है तो भाषा कोश की जानकारी तैयार होना बेहद जरूरी होता है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय किस चीज़ का ध्यान रखिए, एक तो अभ्यासों में वैध का ध्यान रखिए, साथ ही साथ विषय वस्तु में विविध का ध्यान रखिए, साथ साथ भिन्नता, ये अभ्यासों में भिन्नता, विषय वस्तु में भिन्नता और भाषा की विभिन्न छटाओं पे भी आप क्या रखें, ध्यान रखें। नेक्स्ट कह रहा है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो आपसे पूछे भाषा कैसी व्यवस्था है, तो ये एक साहब नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता विद्यालय भोजन से पहले क्या करते हैं, बोलचाल, हाव भाव तथा कार्य व्यवहार इत्यादि पर फोकस करते हैं। कह रहा जो भी रासायनिक सदाचार नैतिकता के नियम हैं, तो आपसे पूछ लेगा रासायनिक सामाजिक सदाचारिकता के नियम क्या होते हैं, तो आप कहोगे बोलचाल करना, हाव भाव और कार्य व्यवहारता को देखना माता पिता के द्वारा, यही होता है। कह रहा उसमें बच्चे क्या उनको प्रशिक्षित करते हैं, क्या करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। साथ ही नेक्स्ट कह रहा भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि उनमें बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाएं उसका सही आंसर, मतलब बने बनाए नहीं देकर अपितु स्वयं की मौलिक अभिव्यक्ति में होना चाहिए। आंसर भी स्वयं की किस में होनी चाहिए, मौलिक अभिव्यक्ति में होना चाहिए। साथ ही कह रहा भाषा का प्रयोग, तो ये जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग आप जीवन के भिन्न भिन्न संदर्भों में कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, अतः एवं आवश्यकता है कि उन्हें समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराएं। कौन सा, समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराएं। ये ध्यान रख लेना, रट के जाना, एक ही क्लास में पूरी हिंदी पेडागोजी को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा भाषा सीखने अथवा सिखाने के पीछे निहित उद्देश्य यह होता है, क्या होता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जाना चाहिए। यही इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके एवं साथ ही साथ भाषागत व्यापक पकड़ होनी चाहिए। यही भाषा का क्या है, अर्जन का उद्देश्य। पूछेगा भाषा अर्जन का क्या उद्देश्य है, तो आपका जवाब होना चाहिए विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाए और साथ ही साथ भाषागत व्यापक पकड़ भी होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो से ही संभव हो पाता है। पोर्टफोलियो है तो ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। पत्र के बारे में कह रहा है पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, साधक का। कौन, पत्रिकाएं, ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा भाषा सीखने सिखाने एवं आकलन के तरीकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, प्रश्न को पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, साथ ही साथ परिचर्चा में भाग लेना एवं उनका क्या करना, वर्णन करना। ये चारों चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, भाषा सीखने और सिखाने के आकलन के अंतर्गत। नेक्स्ट कह रहा भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, कह रहा भाषा की बारीकियों को समझना और सौंदर्य बोध को सम्यक करना। कह रहा नेक्स्ट सम्यक रूप से समझने की क्षमता को क्या करना, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सर्वाधिक अच्छा तरीका है। कौन सा तरीका है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। नेक्स्ट कह रहा प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि भाषा का प्रयोग को सिखाना। प्राथमिक स्तर पर इसीलिए भाषा सिखाते हैं जिससे बच्चे भाषा का प्रयोग अच्छे से सीख पाए। नेक्स्ट कह रहा है साथियों घर की भाषा और विद्यालय की पढ़ाई जाने वाली समान हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि वो समान हो सकती है समान पढ़ाने वाली और घर की भाषा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी प्रयोग के विभिन्न रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है क्या, बाल साहित्य का
विविध उपयोग, जो बाल साहित्य होते हैं उनका विविध उपयोग होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट कह रहा साथियों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा शिक्षण संबंधी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि रचनात्मक और क्या मौलिकता के तत्वों को पोषित किया जाए ताकि उनका आंतरिक विकास होना चाहिए, इंटीरियर डेवलपमेंट होना बेहद जरूरी है। पढ़ने के प्रारंभ के बारे में कह रहा है, ये अर्थपूर्ण सामग्री से संबंधित होना चाहिए। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो ध्यान रखना नियमबद्ध भाषा क्या होती है, नियमबद्ध होती है। नेक्स्ट कह रहा भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता, तो यह भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है, बच्चे कक्षा में लिखने समय वर्तनी मतलब त्रुटियां करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य होगा कि शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों का दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन, इस शब्द को याद रखना करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, ये होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि वे अपनी बात को दूसरों की समझ अभिव्यक्त करने की कुशलता का क्या करें, विकास कर सकें। नेक्स्ट कह रहा है, लिखना एक तरह की क्या है, बातचीत है। लिखना है वो एक तरह की क्या है, बातचीत है। नेक्स्ट कह रहा है, कक्षा 1 के बच्चे अपने घर, परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में आते हैं। ऑब्वियस बात है, जहाँ वो परिवेश में जी रहे होते हैं उस अनुभव को लेकर ही क्या आते हैं, कॉलेज में आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के पढ़ने का प्रारंभ से क्या हो, अर्थ हो और किसी के उद्देश्य के लिए हो, ये दोनों चीजें इसमें फिट करी जाएंगी। यहाँ अर्थ लगा देना, यहाँ उद्देश्य। कह रहा भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का एक उत्तम साधन होती है। क्या होती है, उत्तम साधन होती है। नेक्स्ट कह रहा है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या होता है, अनुकरण पर बल देता है। किस पर बल देता है, अनुकरण पर। नेक्स्ट कह रहा है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होता है, तो ध्यान रखना रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। जितनी रोचक विषय वस्तु होगी उतना ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा बच्चे के लिए। नेक्स्ट कह रहा है, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते ही हैं, उनका यह कौशल अप्रस्फुट रूप से विद्यमान रहता है। ये ध्यान रखना, ये बहुभाषिक होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, प्राथमिकलन स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के विविधपूर्ण रूप के सम्मेलन पर विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट कह रहा है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और यह विचार किसने दिया था, नोम चॉम्स्की से संबंधित विचार है। नेक्स्ट कह रहा है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का विशेष महत्व होता है। ऑब्वियस बात है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक के विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है साथियों, भाषागत आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। नेक्स्ट कह रहा है, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल भूमिका होती है पढ़ना और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। नेक्स्ट कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी रूप से क्या करें, प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट कह रहा है, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका यह है कि बच्चों के भाषा का प्रयोग का अवलोकन कर दो। भाई जितना अवलोकन करते चलोगे बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखता चला जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षा यह है कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा का क्या करे, प्रयोग करना सिखाए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है भाषा के प्रयोग करने के विविध अवसर दे और लेखन क्षमता का क्या करे, विकास करे। नेक्स्ट कह रहा है, भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि कह रहा मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है, खेल के दौरान विभिन्न लोगों के मेल जोल से भाषा का विस्तार होता है, इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का भी योगदान माना जाता है। ध्यान रखना, तो ये पूछ लेगा खेल का योगदान है या नहीं है, तुम कहना बिल्कुल है। नेक्स्ट कह रहा है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है। कैसे होता है, आंशिक रूप से। नेक्स्ट कह रहा है, भाषा कौशलों के संदर्भ में यह सत्य है कि भाषाई कौशल एक सीख जाते हैं ना कि क्रम से, एक साथ सीखे जाते हैं ना कि क्रम से। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्ति पाठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। कौन से वाले को, व्यक्तिगत पठन को प्रोत्साहन करिए।
नेक्स्ट कह रहा है समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। कौन सी? समग्र भाषा पद्धति। नेक्स्ट कह रहा है पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि वर्णों की क्या की जाए? पहचान की जाए। नेक्स्ट कह रहा है भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक भाषा का प्रभावी होना चाहिए, जिसमें बच्चे को प्रेरित होकर के विभिन्न भाषाओं के कौशलों में पारंपरिक हो सके। भाई खुद होगा तभी तो बच्चे को कर पाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का आश्रय है कि भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना। ठीक है ना, यही होता है, सिंपल सी बात तो यही है। नेक्स्ट कह रहा है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन विधि व्याकरण शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है, ध्यान रखना। निगमन विधि होती है कि भाई पहले समझाना फिर उदाहरण देना। आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है तब सवाल किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना है। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? तो ये बायगोत्स्की ने बोला था कि भाई समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट कह रहा है विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से ही सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा है सतत एवं व्यापक आकलन। क्या? सतत एवं व्यापक आकलन। नेक्स्ट कह रहा है लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। बिल्कुल कह रहा है लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों तथा अन्य समस्त प्रकार की क्रियाकलापों को लिखित रूप में क्या करता है? अभिव्यक्ति करता है। नेक्स्ट कह रहा है किसी समावेशी कक्षा में बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के क्या है ये? तो ध्यान रखना ये अनुकूल है। नेक्स्ट कह रहा है साथियों प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी भाषा को जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। विद्यार्थी विद्यालय में भाषा के व्याकरण संबंधी नियमों को सीखते हैं तथा व्यवहारिक क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करते हैं? व्यवहारिक प्रयोग। एक एक चीज आप तैयार कर लेना, फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। कह रहा पाठ में आए नवीन शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्द के अर्थ लिखकर बताना अधिक श्रेयकर होगा। भाई शब्द जो है उनके अर्थ लिख दो, अच्छे से और तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बालक साहित्य का उद्देश्य है कि बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट कह रहा है साथियों संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ विशेष में निहित व्याकरणिक तथ्यों का उल्लेख संदर्भ में व्याकरण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक क्या होता है? वीडियोग्राफी होता है। क्या होता है? वीडियोग्राफी होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों अकादमिक सत्र शुरू होने के बाद तक की कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी तो ऐसी स्थिति में शिक्षक श्रवण के माध्यम से और वाचन कौशल के अभ्यास के माध्यम से बच्चों को क्या करते हैं? सिखाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने से संबंधित है। बिल्कुल कहानी पर आधारित व्याकरण को समझना आदि। नेक्स्ट कह रहा है साथियों सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सर्वोत्तम ढंग क्या है? कि सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में क्या करना? लिखना। जो भी हम सुनते हैं उसे अपने शब्दों में क्या कर दो? लिख दो। ये सबसे अच्छा प्रभावी ढंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तक में हिंदी भाषा के विविधताओं की प्रतिनिधि की रचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के मूलभूत अंतर हैं कि भाषा का उपलब्ध प्रवेश, भाषा का जो भी प्रवेश है वो उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज तथा स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सी? सरल होनी चाहिए और स्वाभाविक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। ध्यान रखना परिवेश, जो भाषिक परिवेश है वो कैसा है। फिर नेक्स्ट कह रहा अफेजिया, कह रहा इस विकास से ग्रसित बच्चे को उच्चारण करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। अफेजिया से संबंधित ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है
प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य पठन कार्य के द्वारा ज्ञानार्जन तथा आनंद अनुभूति से सक्षम बनाना। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर लेखन कार्य में विचार तत्वों को समावेश होना चाहिए। किसको समावेश होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा विचार तत्वों को इंक्लूड होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है श्रुतलेख भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है। कौन सा वाला? श्रुतलेख भाषा जो है, श्रुतलेख जो है कौन सा? श्रुतलेख, ये भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका होता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत किसने किया था? तो आपसे आपका जवाब होना चाहिए ये भाई चोम्स्की ने किया था। नोम चोम्स्की इनका क्या है? पूरा नाम है। क्या नाम है पूरा? नोम चोम्स्की नाम है इनका। नेक्स्ट है साथियों प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में, कौन से स्तर पर? प्राइमरी स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी बाल साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा बाल साहित्य? तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, बालक के लिए भाषा सीखने के लिए बाल साहित्य का होना बेहद आवश्यक है। चाइल्ड लिटरेचर जो है वो उसके लिए अहम रोल निभाता है। देखो आज का 100वां क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन कह रहा प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें जो में कार्टून होना चाहिए, भाषण होने चाहिए, विज्ञापन होने चाहिए आदि बच्चों की भाषा क्षमता में विकास में सहायक। बिल्कुल, बच्चा वैसे नहीं सीख पाएगा, कार्टूनों के माध्यम से सीख जाए। मतलब ऐसे उदाहरण होने चाहिए जिनमें कार्टून वगैरह का एग्जाम्पल हो तो उस पर वो उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है बच्चे का। ठीक है ना, वहीं आप स्पीच के माध्यम से बच्चा बड़ा गौर से सुनता है, स्पीच करवाइए बच्चे पर। ठीक है, साथ ही साथ विज्ञापन जो होते हैं उनको देख करके भी बच्चा, उनको सुन करके भी बच्चा क्या करता है? भाषाई विकास बहुत तेजी से करता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर लाएंगे आपके लिए टॉप 100 की शानदार क्लास। ये क्लासें आपके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पर दी जा रही हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे क्योंकि इसको संपूर्ण निचोड़ के साथ दिया गया है। तो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, अलविदा साथियों, नमस्कार।